इससे इतना नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान का। आप इस चीज को समझ, जो भी इनकम हो रही है वक्फ बोर्ड से वो कहाँ जा रही है? मेरे को बताओ, मुसलमानों के लिए क्या किया वक्फ बोर्ड ने? एनआरसी आज इसी के लिए जरूरी है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप देखो। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं निष्पक्ष भारत के साथ। मैं आपके साथ शनाया अहम। आज मैं मौजूद हूँ मुबारकपुर के वार्ड नंबर 4 से पार्षद टोनी राणा के साथ। टोनी राणा ने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड जो जमीनों का मालिकाना हक लेकर बैठा हुआ है, वक्फ बोर्ड जिसने आज गरीबों को बेघर होते हुए देख रहे हैं लेकिन जमीनों का कब्जा नहीं छोड़ रहा, वक्फ बोर्ड जिसने आतंकी संगठनों को फंडिंग की है, ऐसा टोनी राणा का कहना है। इस मुद्दे पर क्या टोनी राणा किस आधार पर ये सवाल उठा रही है? वक्फ बोर्ड के आतंकी संगठनों को फंडिंग या गरीबों को घर देना, ये एक बड़ा मुद्दा आज टोनी राणा द्वारा उठाया गया है, जिसका जवाब हम टोनी राणा से ही लेंगे। आज मेरे साथ मौजूद है सर। नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, आपने एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उठाया है कि जो वक्फ बोर्ड की जमीनें हैं वो गरीबों को दी जाए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ही, जो एक देखो ये ना एक मान्यता प्राप्त सरकार की तरफ से जो बोर्ड बना दिया सरकार ने, कांग्रेस के टाइम में बनाया है वक्फ बोर्ड जो है ना, इससे इतना नुकसान हो रहा है हिंदुस्तान का। आप इस चीज को समझ नहीं रहे। अब देखो, जहाँ पे भी देखते हैं हम पीर बना के बैठ जाते हैं, उसके आसपास की जमीन पर वक्फ बोर्ड अपना दावा कर देता है जमीन हमारी है। और जितने ऐसे यहाँ पे मजार बने हुए हैं, पीर बने हुए हैं, वहाँ पे सब गलत काम हो रहे हैं। गलत काम ऐसे लोगों को झूठे भरमों में डाला जा रहा है। और जिस चीज से महाराज हमारे गुरु नानक देव जी ने बचाने के लिए, झूठे भरमों से निकालने के लिए किया था, वो उसी तरफ लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठे भरमों में डाला जा रहा है। ये बिल्कुल ही कहीं ना कहीं भारत का नुकसान हो रहा है इसी के बीच में। रही बात प्लाटों की, आप ये देखो भी वक्फ बोर्ड के पास इस टाइम जो है 8.5 लाख एकड़ के करीब जमीन है। यानी कि 8.5 लाख एकड़ में हम अगर 200 एकड़ के हिसाब से कोई गांव बसाएंगे, उसमें 5000 गांव बस सकता है। 5000 गांव का मतलब कितने जो बेघर लोग हैं उनको अपने मकान मिल जाएंगे। बिल्कुल ये गवर्नमेंट को ये बोर्ड खत्म करके, वक्फ बोर्ड को खत्म करके इन लोगों को गरीबों में तकसीम कर देनी चाहिए जमीन। वो चाहे जिसके पास अपना घर नहीं है, जिसने हिंदुस्तान के अंदर जन्म लिया है, उस व्यक्ति का हक बनता है वक्फ बोर्ड की जमीन के ऊपर। आपने एक बात और कही थी कि जो वक्फ बोर्ड के फंडिंग जाती है वो आतंकी संगठनों को जाती है, आतंकी संगठन मजबूत होते हैं, तो किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मेरे को ये बताओ, जो भी इनकम हो रही है वक्फ बोर्ड से वो कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है इनकम? वो किसी सरकार के पास नहीं जा रही, भारत सरकार के पास नहीं जा रही। जबकि वक्फ बोर्ड से एक बहुत बड़ी इनकम है, उससे रेंट भी आता है। जब ये किसी को रेंट पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं, उसका सिर्फ रेंट 500-700 या 5-4 हजार रुपये होता है महीने का, लेकिन उसको लॉट करने के लिए आड़ में 5-7 लाख रुपए या 10 लाख रुपए तक एक व्यक्ति से लेते हैं। वो कहाँ जा रही है फंडिंग? और जो भी इसके मेंबर बने हुए हैं, चेयरमैन बने हुए हैं, सभी ये देख लो भी आप, किसी भी जो सोशल एक्टिविटी पे कहीं पे खर्च नहीं करते। और बकायदा जो ऐसी संस्थाएं हैं जो भारत विरोधी हैं उनको फंडिंग करते हैं, वो चाहे आतंकवादी हैं, वो किसी तरह की भी संस्थाएं हैं। क्योंकि जो ये एक माफिया है, पीर या मजार बना रहे हैं, वो भी इसी का एक रूप है। तो जैसे आप पीर मजार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिकता का फैलने का डर नहीं है? क्योंकि सीधा निशाना जो बनाया जा रहा है वो वक्फ बोर्ड को बनाया जा रहा है, और ये यहाँ पर ये नहीं हो जाएगा कि एक सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है? नहीं, सांप्रदायिकता का तो मतलब बनता है, मैंने कोई इसमें ये नहीं कहा वो प्लाट हिंदुओं को ही दो। अब मेरे को बताओ, मुसलमानों के लिए क्या किया वक्फ बोर्ड ने? वक्फ बोर्ड के मेरे को सिर्फ 10 प्लॉट मेरे हल्के में पूरे में दिखा दे, मेरे जिले में दिखा दे, जो मुसलमानों को फ्री प्लॉट दिए हों उन्होंने। कुछ सिर्फ ऐसे लोग नहीं हैं जो हिंदू ही हैं बेघर, मुस्लिम भी बहुत है। मुस्लिमों का उन प्रॉपर्टी पे हक बनता है, गरीबों का हक बनता है। ये तो एक बिल्कुल ही माफिया की तरह काम कर रहा है वक्फ बोर्ड, जिसे खत्म कर देना चाहिए सरकार ने। मैं तो बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, वक्फ बोर्ड को जितनी जल्दी खत्म करेंगे उससे
हमारे गरीब लोगों को मकान भी मिलेंगे और कहीं ना कहीं भारत के ऐसे दायरे में आएंगे जो भारत विरोधी लोग हैं, उनको भी लगाम पड़ेगी। एक आखिरी सवाल करना चाहूंगी आपसे। आपने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीनें प्लॉट काट के गरीबों को दिए जाए, फंडिंग रुकेगी, फायदा होगा भारत सरकार को भी। दूसरा मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जो हिंदू संगठन है, क्या उनकी जमीनों पर गरीबों के लिए घर बनाए गए हैं कभी? आप एक समझो ना मेरी बात, ये जितनी भी प्रॉपर्टी है ये वक्फ बोर्ड, आप मैं दिखाता हूँ जीतपुर में कुछ ऐसी लैंड है जिनकी आप कोई वैल्यू लगा ही नहीं सकते, जितने अमूल्य की जमीनें हैं, जबकि उसके ऊपर भी अपना दावा कर रहे हैं कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है। और रही बात हिंदू संगठनों की, हिंदुओं की तो आप देख लो, कहीं पे भी देख लो, वो जो शाम लाते हैं या मंदिरों की जमीन है किसी ना किसी ऐसे लोगों के पास है, और दी हुई है हमारे बुजुर्गों ने, मैं साबित कर सकता हूँ, जहाँ पे लोगों को बसाया गया है। वक्फ बोर्ड तो 1 इंच भी जमीन किसी को नहीं देता। अपनी ये देखो जो किराया वसूल रहा है, और ऊपर से गलत जो हिंदू विरोधी संगठन है उनको फंडिंग कर रहा है। एक सवाल सर मैं आपसे ये भी करना चाहूंगी कि जैसे पाकिस्तान लोग चले गए थे बंटवारे के टाइम पर, और पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए थे, वो वहां बेघर हुए, लोग यहाँ पर बेघर हुए, वक्फ बोर्ड के पास तो जमीनें थी, क्यों नहीं दी उनको, गरीबों को प्लॉट क्यों? हिंदू संगठन से अगर नफरत है तो मुसलमानों को भी नहीं दी उन्होंने तो। वही बात है नहीं, कहीं ना कहीं ये पहली जो सरकारें थी 70 साल में कांग्रेस बनी ना, उन्होंने कहीं ना कहीं ऐसे लूज पॉइंट रख दिए जिसका नुकसान सीधा आज हमें हो रहा है। एनआरसी आज इसी के लिए जरूरी है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आप देखो, अगर कोई भी बंदा क्लेम करना चाहे या प्रॉपर्टी के अगेंस्ट किसी की प्रॉपर्टी में कब्जा करता है वक्फ बोर्ड, या किसी अपनी साबित करता है, तो उसका केस वक्फ बोर्ड में चलेगा, चेयरमैन के पास चलेगा, वो किसी कोर्ट में नहीं चलेगा। अगर वक्फ बोर्ड केस लड़ेगा तो वो अपने हक में करेगा, ना कि दूसरे के हक में करेगा। ये एनआरसी इसीलिए लागू होनी चाहिए। और भी 2-3 ऐसे संगठन हैं, ऐसी जो संस्थाएं हैं जिनका अधिकार सरकार के दायरे में नहीं आता या किसी कोर्ट के दायरे में नहीं आता। आप देखो, जब यहाँ से जो मुस्लिम भाई गए हैं पाकिस्तान, उनकी प्रॉपर्टियों को वक्फ बोर्ड बना दिया। जो पाकिस्तान से हमारे लोग आए हैं उनके पास आज वो बेघर इतने साल से बैठे हैं, 47 से आए हुए हैं, उनका हक, पहला हक इस प्रॉपर्टी के ऊपर बनना चाहिए, क्योंकि उनको इन्हीं प्रॉपर्टियों में प्लॉट काट के दे सरकार, और उनको मालकाना हक देकर रजिस्ट्रियां करवाए, क्योंकि हक उन्हीं का बनता है। वो भी तो अपने पीछे पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां छोड़ के आए हैं, आज यहाँ पे उनको रिफ्यूजी कहा जाता है। आप देखो ना, और वो कैसे हालातों में, उनके परिवार भी हैं, आगे बच्चे भी हो गए, आज भी वो बेघर हैं। मैं तो कहता हूँ पहला हक है जो उन्हीं परिवारों का है जो पाकिस्तान से यहाँ से आए हैं, और जल्द से जल्द वक्फ बोर्ड को भंग करके एनआरसी लागू की जाए, जिसका फायदा आम जनता को होगा, आम और भारत तरक्की की तरफ जाएगा, जबकि ऐसे संगठनों को नुकसान होगा जो लोग आज शोर मचा रहे हैं एनआरसी नहीं लागू होनी चाहिए। ये जितनी जल्दी सरकार इस पे डिसीजन ले लेगी उतना ज्यादा, उतनी जल्दी। आपको लगता है कि जैसे केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने 3 तलाक खत्म किया, 3 से 70 खत्म करी, कई इस तरह के कानून खत्म किए, उसी तरह से ये जो वक्फ बोर्ड का अपना ही कानून है ये भी खत्म होना चाहिए? बिल्कुल खत्म होना चाहिए, नहीं तो मैं कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा और इसके खिलाफ रिट दायर करूंगा। तो टोनी राणा को आपने सुना, जिन्होंने बड़े बेबाक तरीके से अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनें, प्लॉट को बेघरों को दिया जाए, आतंकी संगठनों को फंडिंग होती है वक्फ बोर्ड से, उसको रोका जाए ताकि आतंकी संगठन नेस्ते नाबूद हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार को एक बड़ा फैसला लेते हुए एनआरसी लागू कर देनी चाहिए। वक्फ बोर्ड के जो अपने कानून बनाए हुए हैं, आखिर भारत में रह रहे हैं तो भारत के ही कानून उन पर लागू होने चाहिए, अपना कानून नहीं। इसलिए अब टोनी राणा ने कहा है कि मैं हाई कोर्ट तक जाऊंगा और अपनी मांग, अपनी बात वहां तक पहुंचाऊंगा। केंद्र सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, किस तरह से कदम उठाती है, और वक्फ बोर्ड इस पर, इन आरोपों पर क्या जवाब देता है, आतंकी संगठनों पर क्या सफाई देता है, ये जानने के लिए निष्पक्ष भारत पहुंचेगा वक्फ बोर्ड के पास और बात करेगा अब सेंटर सरकार के दिग्गजों से, बीजेपी के लीडर्स से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। तब तक बने रहिए निष्पक्ष भारत के साथ। मैं शनाया अहम लेती हूँ आपसे इजाजत।